उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में तबादलों को लेकर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। खासकर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में हुए व्यापक तबादलों के चलते मामला गर्माता जा रहा है। भ्रष्टाचार की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए इन तबादलों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ये फैसला तब सामने आया है जब तबादलों को लेकर भारी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के निबंधकों और उसके साथ ही उप निबंधकों के स्थानांतरण पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने न केवल सभी तबादलों पर रोक लगाई है, बल्कि इस पूरे मामले की गहन जांच करने के निर्देश भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और जिसमें उन्होंने लिखा, जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा वही राज खोल के सुना रहा है किस्सा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ मंत्रियों ने ट्रांसफर की फाइलों को केवल इसलिए लौटा दिया क्योंकि उन्हें फीस नहीं मिली। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सुना था इंजन ईंधन मांगता है, पर यहाँ तो डिब्बा भी अपने ईंधन के जुगाड़ में लगा हुआ है। बता दें कि विपक्ष पहले से ही सरकार पर लगातार तमाम चीजों के लिए आरोप लगाता रहा है और अखिलेश यादव का ये कटाक्ष सीधे तौर पर सत्ता के अंदर मची खींचतान और प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के 114 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर उठे विवाद पर विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी अपनी रिएक्शन दिया है अपना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं और उन्होंने इस मामले में भी सख्ती दिखाते हुए उचित कार्रवाई की है। इसके साथ ही मंत्री ने ये भी स्वीकार किया कि कुछ अधिकारियों ने सरकार की बिना अनुमति के ट्रांसफर कर दिए, जिससे ये पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई। उन्होंने बताया कि तबादला सूची विभागीय आयुक्त के माध्यम से जारी हुई थी और प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके चलते सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। जायसवाल ने यह भी बताया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें थी उनका नाम तबादला सूची में शामिल था और उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया पहले से ही जारी है। इससे ये संकेत मिलता है कि तबादले की सूची बिना व्यापक मूल्यांकन और पारदर्शिता के तैयार की गई है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब तबादलों और नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अधिक सतर्क सरकार हो गई है। ये मामला एक ओर जहां प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सत्ता की गलियारों में फैले भ्रष्टाचार की पोल के रूप में देख रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई से ये साफ तौर पर संकेत जरूर मिला है कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर संवेदनशील है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं को टिप्पणी करने का मौका मिला है और इससे कहीं न कहीं सरकार को घेरने का अच्छा मौका विपक्षी नेताओं को मिल गया है। इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भी विपक्ष उठा सकता है, जिससे विपक्ष फायदा लेने का लगातार प्रयास करेगा। इस विवाद में कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि क्या प्रदेश में तबादला प्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष या फिर नियमानुसार संचालित हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो इसमें गहरे स्तर पर सुधार की जरूरत है। फिलहाल इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में हलचल और प्रशासनिक व्यवस्था को चिंतन में जरूर डाल दिया है। तो फिलहाल जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।